बहुत बड़ी जंग होने वाली है। एक आखिरी फैसला कुन और खौफनाक जंग तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है। एक ऐसी जंग जो सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाएगी बल्कि दिलों, नजरियात और रूहों में झलझला बर्पा कर देगी। जमीन की सांसें रुक जाएंगी, आसमान दहल जाएगा, समुंदर सुर्ख हो जाएंगे और फिजा में मौत की बू फैल जाएगी। ये वो घड़ी होगी जब तख्त लरजेंगे, ताज खाक में मिल जाएंगे और वो ईवान जो सदियों से जुल्म के साये में कायम थे मिट्टी के ढेर बन जाएंगे। ये वो मार्का है जिसकी गूंज अंबिया के कलाम में सुनाई दी गई, जिसे रसूल अल्लाह ने फितना दज्जाल, हजरत मेहदी और हजरत ईसा के ज़ुहूर से जोड़कर बयान फरमाया। ये वो तूफान है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। मशरिक और मगरिब एक दूसरे से टकरा जाएंगे और ईमान व कुफ्र की आखिरी जंग बर्पा होगी। सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के अंजाम का आगाज है और आज इसके साए हमारे शहरों, हमारे घरों, हमारे दिलों तक आ पहुँचे हैं। दुनिया के हालात, शाम के मैदान, फलस्तीन की चीखें, गजा के टुकड़े, यमन की राख, अरबों की बेहिसी, सब चीख चीख कर कह रहे हैं कि आखिरी और बड़ी जंग का दरवाजा खुल चुका है और अब पीछे मुड़ने की कोई राह बाकी नहीं। बिस्मिल्लाह हिर रहमान निर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुकी है जहां हर दिन एक नई बेचैनी, एक नया खतरा और एक नया धमाका लेकर आता है। कहीं जंग का शोर है तो कहीं साजिशों की सरगोशियां, कहीं भूख है तो कहीं खौफ, कहीं टेक्नोलॉजी की दौड़ है तो कहीं तबाही के हथियारों की गिनती बढ़ती जा रही है। सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक है या फिर ये सब किसी बहुत बड़े अंजाम की तैयारी है? क्या हम वाकई एक ऐसे वक्त की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका तसव्वुर भी इंसानियत के रोंगटे खड़े कर दे? हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया था कि कयामत से पहले एक ऐसा दौर आएगा जब बड़ी बड़ी जंगें होंगी। ऐसी जंगें जिनमें सिर्फ हथियार नहीं टकराएंगे, दिल भी टूटेंगे, नस्लें मिटेंगी और जमीन खून से रंग दी जाएगी। आपने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब इतने लोग मारे जाएंगे कि परिंदा अगर उड़ता हुआ उस मैदान से गुजरेगा तो नीचे उतरने की जगह नहीं पाएगा, क्योंकि जमीन डेड बॉडीज से भरी होगी। आज हम जिस दुनिया में जिंदा हैं, क्या वही दुनिया है जिसके बारे में 1400 साल पहले खबर दी गई थी? क्या आज के पॉलिटिकल हालात, ग्लोबल वॉर्स का माहौल और मुस्लिम उम्मा की बेबसी उस बड़ी जंग का स्टार्टिंग पॉइंट है जिसका तज़किरा अहादीस में बार बार आया? या होलोकॉस्ट में मारे जाने वाले लाखों इंसानों की तारीख उम्मत के लिए भी दोहराई जाने वाली है? और अगर ऐसा होने वाला है तो उसके बाद क्या होगा? क्या पूर्व से सेनाएं उठेंगी? क्या हजरत मेहदी सामने आएंगे? क्या हजरत आयशा का अराइवल करीब है? क्या ये दुनिया अपने आखिरी चैप्टर की तरफ बढ़ रही है? ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं हैं, ये ह्यूमैनिटी के फ्यूचर की झलकियां हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं बातों पर लाइट डालेंगे। हम देखेंगे कि कुरान, हदीस, हिस्ट्री और करंट हालात को जोड़कर क्या पिक्चर बनती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें एज मुस्लिम्स क्या सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए और क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर बड़ी जंग आने वाली है तो हमें केयरलेस नहीं, प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। नाजरीन, प्रॉफेट मोहम्मद ने अपनी सेक्रेड अहदीस में डे ऑफ जजमेंट के करीब आने वाले ट्रायल्स, बड़ी टेस्ट्स और टेरिफाइंग वॉर्स का बार बार जिक्र किया है, जो ह्यूमैनिटी के लिए एक सीरियस और थॉटफुल वार्निंग है। इन प्रिडिक्शंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और फियरफुल साइंस उन ग्रेट वॉर्स के बारे में मिलते हैं जो न सिर्फ एक सिंपल कॉन्फ्लिक्ट होंगी बल्कि वो ऐसे बड़े और डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स होंगे जो दुनिया की हिस्ट्री में एग्जाम्पल के तौर पर याद रखे जाएंगे। सहीह मुस्लिम, सुनन इब्ने माजा और दीगर ऑथेंटिक बुक्स ऑफ अहादीस में ये नैरेशन मौजूद है कि आपने फरमाया, दिन का फैसला उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक बड़ी वॉर्स ना हो। यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त आएगा कि इतने लोग मारे जाएंगे कि परिंदा भी अगर डेड बॉडीज के ऊपर से गुजरे तो उसे उतरने की जगह ना मिले। इस बयान से न सिर्फ वॉर्स की इंटेंसिटी और नंबर्स का अंदाजा होता है बल्कि उनकी डिस्ट्रक्शन का भी क्लियर जिक्र मिलता है। इस्लामिक स्कॉलर्स और कमेंटेटर्स के मुताबिक ये वॉर्स आम मिलिट्री क्लैशेस की तरह नहीं होंगी बल्कि इनका स्कोप बहुत वाइड होगा। इनके इफेक्ट्स फार रीचिंग और बेहद डीप होंगे। इन वॉर्स में लाखों इंसान मारे जाएंगे, ब्लड का ओशन बहेगा, अर्थ और स्काई पर टेरर छा जाएगी, टाउन्स और सिटीज के नक्शे बदल जाएंगे और सिविलाइजेशन का जो सिस्टम इंसानों ने सेंचुरीज में बनाया वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इन वॉर्स के डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स सिर्फ फिजिकल या मैटेरियल लेवल पर नहीं होंगे बल्कि वो इंसान की साइकोलॉजी, एथिक्स और स्पिरिचुअल कंडीशन पर भी डीप असर डालेंगे। लोगों के दिलों में नफरत, जालसा, गिल्ला और डर की ऐसी आग भड़क उठेगी कि शांति का सिद्धांत तक मिट जाएगा। लोग एक दूसरे से ट्रस्ट खो देंगे, ह्यूमैनिटी के बेसिक रिलेशंस बिखर जाएंगे और सोशल बॉन्ड्स कमजोर हो जाएंगे। इकोनॉमिक सिस्टम शदीद क्राइसिस का शिकार होगा। इन्फ्लेशन, रिसोर्स शॉर्टेज और अनएम्प्लॉयमेंट आम हो जाएगी, जिससे लोग हंगर, पॉवर्टी और होपलेसनेस की घटाओं में डूब जाएंगे। ऐसी हालत में न सिर्फ वर्ल्डली तौर पर बल्कि स्पिरिचुअली भी इंसान अपनी नेचुरल ह्यूमन वैल्यू से महरूम होता चला जाएगा। ये वो सीन होगा जहां ऑपरेशन, टिरनी और करप्शन का राज होगा, जहां इंसान की कंपैशन, मर्सी और जस्टिस की जगह पावर और सेल्फिशनेस ले लेगी।
इसलिए ये वॉर्स और ट्रायल्स न सिर्फ एक मटेरियल डिस्ट्रक्शन का रीजन बनेंगी बल्कि इंसान की स्पिरिचुअल मिसगाइडेंस और मॉरल डाउनफॉल का भी कॉज बनेंगी। और इससे बचने का सिर्फ एक रास्ता है, अल्लाह की मेहरबानी, मजबूत ईमान और अल्लाह ऑलमाइटी पर पूरा विश्वास। यही वो टेस्ट और साइंस हैं जो हमें प्रिपेयर करती हैं कि हम वर्ल्डली डिसेप्शन से निकलकर हीराफ्टर की फिक्र करें और अपने फेथ और एक्शंस की करेक्शन की तरफ कदम बढ़ाएं, ताकि इन टफ टेस्ट्स के दौरान हमारा फेथ फर्म रहे और हम अल्लाह की प्रोटेक्शन में रहे। नाजरीन, अगर हम हिस्ट्री के आईने में गहराई से गौर करें तो हमें ह्यूमन सोसाइटीज पर होने वाले ब्लडी इवेंट्स की कई झलकियां मिलती हैं जिनसे हमें अबर्थ हासिल करनी चाहिए। शुरुआती इस्लामिक दौर के बैटल्स जैसे बैटल ऑफ बदर और बैटल ऑफ उहुद में जहां यकीनन खून बहा, जानों का नजराना दिया गया, वहां एक वाज़ेह और रोशन मकसद था, ट्रूथ और फॉल्सहुड की पहचान, जस्टिस की बहाली और जुल्म के खिलाफ खड़ा होना। इन वॉर्स का बैकग्राउंड बिलीफ और प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था, जिसमें ताकत का इस्तेमाल एक हायर पर्पस के लिए किया गया। मगर आज के दौर की वॉर्स किसी स्पेशल मकसद या राइट और रॉन्ग की तमीज से खाली होती जा रही है। ये सिर्फ ग्लोबल पावर्स के इंटरेस्ट्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज और पॉलिटिकल डोमिनेशन के लिए लड़ी जा रही हैं, जिनमें इंसानियत की कोई अहमियत नहीं रही। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 इस बात की पेनफुल एग्जाम्पल्स हैं, जहां लाखों करोड़ों इंसान मौत की घाटी में चले गए, सिटीज और विलेजेस का नक्शा तबाह हो गया और दुनिया एक खौफनाक धुंध में लिपट गई। ये वॉर्स दुनिया को एक सख्त पैगाम देती हैं कि जब ताकत का निजाम इंसानी हमदर्दी और मॉरल लिमिट से ऊपर चला जाता है तो नतीजा सिर्फ तबाही, बेबसी और ह्यूमन इमोशंस की मौत होती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हॉलोकॉस्ट का वाकया एक बहुत ही डार्क और पेनफुल चैप्टर है, जहां रेसिज्म की बुनियाद पर 6 मिलियन जूस को मारा गया। ये जुल्म ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बैड मिसाल है कि जब प्रेजुडिस, हेट्रेड और पावर की भूख इंसान की इंसानियत को मिटा देती है तो कितनी खतरनाक शक्लें सामने आती हैं। इंसानियत को ये सबक मिला कि जब ताकत जुल्म और ऑपरेशन के लिए यूज हो तो ये जुल्म एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाता है जो जनरेशंस तक लोगों की जिंदगी को अंधेरे में डाल देता है। लेकिन एक खौफनाक हकीकत ये भी है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने फरमाया, मेरी उम्मत पर भी वही सब कुछ आएगा जो बानी इसराइल पर आया, यानी मुस्लिम उम्मा को भी टफ टेस्ट्स, पेन और सैक्रिफाइसेस से गुजरना होगा। इस हदीस का मतलब सिर्फ पास्ट की हिस्ट्री का शैडो नहीं बल्कि एक वार्निंग भी है कि आने वाले वक्तों में उम्मत को ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा जहां इंडिविजुअल और कलेक्टिव दोनों लेवल पर ट्रायल्स होंगे जो पेशेंस, फेथ और सैक्रिफाइस की हदों तक ले जाएंगे। ऐसे एक्सट्रीमली हालात में इंसान की स्पिरिचुअल हालत सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होती है। मुश्किल वक्तों में दिल कमजोर पड़ने लगता है, पेशेंस का दामन छूटने लगता है और शैतान के विस्पर्स इंसान को अल्लाह की मदद से मायूस कर देते हैं। यही वो मोमेंट होता है जहां इंसान का असली टेस्ट होता है कि वो हालात के सामने झुक जाए या अपनी फेथ और ट्रस्ट के जरिए अल्लाह के करीब हो जाए। इन ग्रेट वॉर्स और ट्रायल्स का एक गहरा एस्पेक्ट यही है कि ये इंसान को झंझोड़कर उसकी असली स्पिरिचुअल रियलिटी की तरफ लौटने पर मजबूर करती है। यानी कि अगरचे वर्ल्डली तौर पर ये जंगें डिस्ट्रक्शन और पेन का जरिया होती हैं, लेकिन स्पिरिचुअली ये ट्रायल्स इंसान को उसकी लाइफ का मकसद याद दिलाती है, उसकी सोल को पाक करती है और उसे अल्लाह के करीब ले आती है। अगर इंसान इस टफ दौर में भी पेशेंस, ट्रस्ट और अल्लाह से रिलेशनशिप कायम रखे तो ये वॉर और ट्रायल उसके लिए एलिवेशन का जरिया बन सकती है और वो वर्ल्डली डाउनफॉल के बाद एक नई लाइफ, नई होप और रियल सक्सेस की तरफ बढ़ सकता है। यही वो मैसेज है जो हमें हिस्ट्री के आईने में नजर आता है कि असली जीत वो है जो दिल और सोल की हो और वर्ल्डली वॉर्स की तबाही के बावजूद इंसान अपनी सोल को मजबूती से अल्लाह की तरफ मोड़ ले। बहुत बड़ी जंग होने वाली है। एक आखिरी फैसला कुन और खौफनाक जंग तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है। एक ऐसी जंग जो सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाएगी बल्कि दिलों, नजरियात और रूहों में झलझला बर्पा कर देगी। जमीन की सांसें रुक जाएंगी, आसमान दहल जाएगा, समुंदर सुर्ख हो जाएंगे और फिजा में मौत की बू फैल जाएगी। ये वो घड़ी होगी जब तख्त लर्जेंगे, ताज खाक में मिल जाएंगे और वो ईवान जो सदियों से जुल्म के साए में कायम थे मिट्टी के ढेर बन जाएंगे। ये वो मार्का है जिसकी गूंज अंबिया के कलाम में सुनाई दी गई, जिसे रसूल अल्लाह ने फितना ए दज्जाल, हजरत मेहदी और हजरत ईसा के ज़ुहूर से जोड़कर बयान फरमाया। ये वो तूफान है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। मशरिक और मगरिब एक दूसरे से टकरा जाएंगे और ईमान व कुफ्र की आखिरी जंग बर्पा होगी। सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के अंजाम का आगाज है और आज इसके साए हमारे शहरों, हमारे घरों, हमारे दिलों तक आ पहुँचे हैं। दुनिया के हालात, शाम के मैदान, फलस्तीन की चीखें, गजा के टुकड़े, यमन की राख, अरबों की बेहिसी, सब चीख चीख कर कह रहे हैं कि आखिरी और बड़ी जंग का दरवाजा खुल चुका है और अब पीछे मुड़ने की कोई राह बाकी नहीं। बिस्मिल्लाह हिर रहमान निर रहीम।
अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुकी है जहां हर दिन एक नई बेचैनी, एक नया खतरा और एक नया धमाका लेकर आता है। कहीं जंग का शोर है तो कहीं साजिशों की सरगोशियां, कहीं भूख है तो कहीं खौफ, कहीं टेक्नोलॉजी की दौड़ है तो कहीं तबाही के हथियारों की गिनती बढ़ती जा रही है। सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक है या फिर ये सब किसी बहुत बड़े अंजाम की तैयारी है? क्या हम वाकई एक ऐसे वक्त की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका तसव्वुर भी इंसानियत के रोंगटे खड़े कर दे? हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया था कि कयामत से पहले एक ऐसा दौर आएगा जब बड़ी बड़ी जंगें होंगी, ऐसी जंगें जिनमें सिर्फ हथियार नहीं टकराएंगे, दिल भी टूटेंगे, नस्लें मिटेंगी और जमीन खून से रंग दी जाएगी। आपने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब इतने लोग मारे जाएंगे कि परिंदा अगर उड़ता हुआ उस मैदान से गुजरेगा तो नीचे उतरने की जगह नहीं पाएगा, क्योंकि जमीन डेड बॉडी से भरी होगी। आज हम जिस दुनिया में जिंदा हैं, क्या वही दुनिया है जिसके बारे में 1400 साल पहले खबर दी गई थी? क्या आज के पॉलिटिकल हालात, ग्लोबल वॉर्स का माहौल और मुस्लिम उम्मा की बेबसी उस बड़ी जंग का स्टार्टिंग पॉइंट है जिसका तज़किरा अहादीस में बार बार आया? या हॉलोकॉस्ट में मारे जाने वाले लाखों इंसानों की तारीख उम्मात के लिए भी दोहराई जाने वाली है? और अगर ऐसा होने वाला है तो उसके बाद क्या होगा? क्या पूर्व से सेनाएं उठेंगी? क्या हजरत मेहदी सामने आएंगे? क्या हजरत ईसा का अराइवल करीब है? क्या ये दुनिया अपने आखिरी चैप्टर की तरफ बढ़ रही है? ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं हैं, ये ह्यूमैनिटी के फ्यूचर की झलकियां हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं बातों पर लाइट डालेंगे। हम देखेंगे कि कुरान, हदीस, हिस्ट्री और करंट हालात को जोड़कर क्या पिक्चर बनती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें एज मुस्लिम्स क्या सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर बड़ी जंग आने वाली है तो हमें केयरलेस नहीं, प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। नाजरीन, प्रॉफेट मोहम्मद ने अपनी सेक्रेड अहादीस में डे ऑफ जजमेंट के करीब आने वाले ट्रायल्स, बड़ी टेस्ट्स और टेरिफाइंग वॉर्स का बार बार जिक्र किया है, जो ह्यूमैनिटी के लिए एक सीरियस और थॉटफुल वार्निंग है। इन प्रेडिक्शंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और फियरफुल साइंस उन ग्रेट वॉर्स के बारे में मिलते हैं जो न सिर्फ एक सिंपल कॉन्फ्लिक्ट होंगी, बल्कि वो ऐसे बड़े और डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स होंगे जो दुनिया की हिस्ट्री में एग्जाम्पल के तौर पर याद रखे जाएंगे। सही है मुस्लिम, सुनन इब्ने माजा और दीगर ऑथेंटिक बुक्स ऑफ अहादीस में ये नरेशन मौजूद है कि आपने फरमाया, दिन का फैसला उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक बड़ी वॉर्स ना हो। यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त आएगा कि इतने लोग मारे जाएंगे कि परिंदा भी अगर डेड बॉडीज के ऊपर से गुजरे तो उसे उतरने की जगह ना मिले। इस बयान से न सिर्फ वॉर्स की इंटेंसिटी और नंबर्स का अंदाजा होता है, बल्कि उनकी डिस्ट्रक्शन का भी क्लियर जिक्र मिलता है। इस्लामिक स्कॉलर्स और कमेंटेटर्स के मुताबिक ये वॉर्स आम मिलिट्री क्लैशेस की तरह नहीं होंगी, बल्कि इनका स्कोप बहुत वाइड होगा, इनके इफेक्ट्स फार रीचिंग और बेहद डीप होंगे। इन वॉर्स में लाखों इंसान मारे जाएंगे, ब्लड का ओशन बहेगा, अर्थ और स्काई पर टेरर छा जाएगी, टाउन्स और सिटीज के नक्शे बदल जाएंगे और सिविलाइजेशन का जो सिस्टम इंसानों ने सेंचुरीज में बनाया वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इन वॉर्स के डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स सिर्फ फिजिकल या मटेरियल लेवल पर नहीं होंगे, बल्कि वो इंसान की साइकोलॉजी, एथिक्स और स्पिरिचुअल कंडीशन पर भी डीप असर डालेंगे। लोगों के दिलों में नफरत, जालसा, गिल्ला और डर की ऐसी आग भड़क उठेगी कि शांति का सिद्धांत तक मिट जाएगा। लोग एक दूसरे से ट्रस्ट खो देंगे, ह्यूमैनिटी के बेसिक रिलेशंस बिखर जाएंगे और सोशल बॉन्ड्स कमजोर हो जाएंगे। इकोनॉमिक सिस्टम शदीद क्राइसिस का शिकार होगा, इन्फ्लेशन, रिसोर्स शॉर्टेज और अनएम्प्लॉयमेंट आम हो जाएगी, जिससे लोग हंगर, पॉवर्टी और होपलेसनेस की घटाओं में डूब जाएंगे। ऐसी हालत में न सिर्फ वर्ल्डली तौर पर बल्कि स्पिरिचुअली भी इंसान अपनी नेचुरल ह्यूमन वैल्यू से महरूम होता चला जाएगा। ये वो सीन होगा जहां ऑपरेशन, टायरनी और करप्शन का राज होगा, जहां इंसान की कंपैशन, मर्सी और जस्टिस की जगह पावर और सेल्फिशनेस ले लेगी। इसलिए ये वॉर्स और ट्रायल्स न सिर्फ एक मटेरियल डिस्ट्रक्शन का रीजन बनेंगी, बल्कि इंसान की स्पिरिचुअल मिसगाइडेंस और मॉरल डाउनफॉल का भी कॉज बनेंगी। और इससे बचने का सिर्फ एक रास्ता है, अल्लाह की मेहरबानी, मजबूत ईमान और अल्लाह ऑलमाइटी पर पूरा विश्वास। यही वो टेस्ट्स और साइंस हैं जो हमें प्रिपेयर करती हैं कि हम वर्ल्डली डिसेप्शन से निकलकर हीर आफ्टर की फिक्र करें और अपने फेथ और एक्शंस की करेक्शन की तरफ कदम बढ़ाएं, ताकि इन टफ टेस्ट्स के दौरान हमारा फेथ फर्म रहे और हम अल्लाह की प्रोटेक्शन में रहे। नाजरीन, अगर हम हिस्ट्री के आईने में गहराई से गौर करें तो हमें ह्यूमन सोसाइटीज पर होने वाले ब्लडी इवेंट्स की कई झलकियां मिलती हैं, जिनसे हमें आबर्त हासिल करनी चाहिए। शुरुआती इस्लामिक दौर के बैटल्स जैसे बैटल ऑफ बादर और बैटल ऑफ उहूद में जहां यकीनन खून बहा, जानों का नजराना दिया गया, वहां एक वाजह और रोशन मकसद था, ट्रूथ और फॉल्सहुड की पहचान, जस्टिस की बहाली और जुल्म के खिलाफ खड़ा होना। इन वॉर्स का बैकग्राउंड बिलीफ और प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था, जिसमें ताकत का इस्तेमाल एक हायर पर्पस के लिए किया गया। मगर आज के दौर की वॉर्स किसी स्पेशल मकसद या राइट और रॉन्ग की तमीज से खाली होती जा रही है। ये सिर्फ ग्लोबल पावर्स के इंटरेस्ट्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज और पॉलिटिकल डोमिनेशन के लिए लड़ी जा रही हैं, जिनमें इंसानियत की कोई अहमियत नहीं रही।
वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 इस बात की पेनफुल एग्जाम्पल्स हैं, जहां लाखों करोड़ों इंसान मौत की घाटी में चले गए, सिटीज और विलेजेस का नक्शा तबाह हो गया और दुनिया एक खौफनाक धुंध में लिपट गई। ये वॉर्स दुनिया को एक सख्त पैगाम देती है कि जब ताकत का निजाम इंसानी हमदर्दी और मॉरल लिमिट से ऊपर चला जाता है तो नतीजा सिर्फ तबाही, बेबसी और ह्यूमन इमोशंस की मौत होती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हॉलोकॉस्ट का वाकया एक बहुत ही डार्क और पेनफुल चैप्टर है, जहां रेसिज्म की बुनियाद पर 6 मिलियन जूस को मारा गया। ये जुल्म ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बैड मिसाल है कि जब प्रेजुडिस, हेट्रेड और पावर की भूख इंसान की इंसानियत को मिटा देती है तो कितनी खतरनाक शक्लें सामने आती हैं। इंसानियत को ये सबकन मिला कि जब ताकत जुल्म और ऑपरेशन के लिए यूज हो तो ये जुल्म एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाता है जो जनरेशंस तक लोगों की जिंदगी को अंधेरे में डाल देता है। लेकिन एक खौफनाक हकीकत ये भी है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने फरमाया, मेरी उम्मत पर भी वही सब कुछ आएगा जो बानी इसराइल पर आया, यानी मुस्लिम उम्माह को भी टफ टेस्ट्स, पेन और सैक्रिफाइसेस से गुजरना होगा। इस हदीस का मतलब सिर्फ पास्ट की हिस्ट्री का शैडो नहीं बल्कि एक वार्निंग भी है कि आने वाले वक्तों में उम्मत को ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा जहां इंडिविजुअल और कलेक्टिव दोनों लेवल पर ट्रायल्स होंगे जो पेशेंस, फेथ और सैक्रिफाइस की हदों तक ले जाएंगे। ऐसे एक्सट्रीमली हालात में इंसान की स्पिरिचुअल हालत सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होती है। मुश्किल वक्तों में दिल कमजोर पड़ने लगता है, पेशेंस का दामन छूटने लगता है और शैतान के विस्पर्स इंसान को अल्लाह की मदद से मायूस कर देते हैं। यही वो मोमेंट होता है जहां इंसान का असली टेस्ट होता है कि वो हालात के सामने झुक जाए या अपनी फेथ और ट्रस्ट के जरिए अल्लाह के करीब हो जाए। इन ग्रेट वॉर्स और ट्रायल्स का एक गहरा एस्पेक्ट यही है कि ये इंसान को झंझोड़कर उसकी असली स्पिरिचुअल रियलिटी की तरफ लौटने पर मजबूर करती है। यानी कि अगरचे वर्ल्डली तौर पर ये जंगें डिस्ट्रक्शन और पेन का जरिया होती हैं, लेकिन स्पिरिचुअली ये ट्रायल्स इंसान को उसकी लाइफ का मकसद याद दिलाती हैं, उसकी सोल को पाक करती हैं और उसे अल्लाह के करीब ले आती हैं। अगर इंसान इस टफ दौर में भी पेशेंस, ट्रस्ट और अल्लाह से रिलेशनशिप कायम रखे तो ये वॉर और ट्रायल उसके लिए एलिवेशन का जरिया बन सकती है और वो वर्ल्डली डाउनफॉल के बाद एक नई लाइफ, नई होप और रियल सक्सेस की तरफ बढ़ सकता है। यही वो मैसेज है जो हमें हिस्ट्री के आईने में नजर आता है कि असली जीत वो है जो दिल और सोल की हो और वर्ल्डली वॉर्स की तबाही के बावजूद इंसान अपनी सोल को मजबूती से अल्लाह की तरफ मोड़ ले। नाजरीन, जब दुनिया फितनों, जुल्म और खून रेजी के अंधेरों में गुम हो जाएगी, जब सच्चाई की आवाज दबा दी जाएगी और उम्मत ए मुस्लिमा कमजोरी, तफरके और गुलामी का शिकार हो जाएगी, तब अल्लाह ताला अपने एक बंदे को उठाएगा जो हक का परचम बुलंद करेगा और जुल्म के खिलाफ अल्लाह की जमीन पर अदल व इंसाफ का निजाम कायम करेगा। ये हस्ती हजरत महदी होंगे, आखिरी जमाने के वो इमाम जिनकी आमद की बशारत रसूल अल्लाह ने 1400 साल पहले दे दी थी। आपने फरमाया, महदी मेरी उम्मत में से होंगे, उनका नाम मेरे नाम पर और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। वो 7 या 9 साल हुकूमत करेंगे और जमीन को जस्टिस से भर देंगे जैसे वो इनजस्टिस से भरी हुई होगी। आज जब हम ग्लोबल सीन को देखते हैं तो हमें जगह जगह वही साइंस नजर आते हैं जिनका जिक्र अहदीस में हुआ। इनजस्टिस का फैलाव, इस्लाम का मजाक उड़ाया जाना, मुस्लिम्स की कलेक्टिव हेल्पलेसनेस और जमीन पर पावरफुल ताकतों का राज, इकोनॉमीज तबाह, नेशंस बिखरी हुई और इस्लामिक वर्ल्ड अंदर से हॉलो हो चुका है। हर तरफ एक सदा गूंज रही है, रिहाई कब मिलेगी। यही वो वक्त है जब हजरत महदी का जुहूर करीब है। उनका आना न सिर्फ एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन का आगाज होगा बल्कि एक ग्रेट मिलिट्री फ्रंट की लीडरशिप भी। महदी उसी वक्त जाहिर होंगे जब दुनिया एक टेरिफाइंग वॉर की दहलीज पर होगी। एशिया दनसा दनीमान या दरीसा तनवा दैंसा दैंसिया, ऐसी वॉर जिसकी इंटेंसिटी और स्प्रेड की खबर अहादीस में दी गई है। ऐसी जंग होगी कि अगर परिंदा भी गुजरे तो उसे उतरने की जगह ना मिले, जमीन डेड बॉडी से भर जाएगी। महदी की लीडरशिप में मुस्लिम्स नई सफाई करेंगे, एक यूनाइटेड उम्मा उभरेगी जो फॉल्सहुड के खिलाफ सफ आरा होगी। वो आर्मी जिसे ईस्ट से आने वाली फौज कहा गया है, हजरत महदी के साथ शामिल होगी, खुरासान से निकलकर बैतुल मुक़द्दस तक। इस आर्मी के बारे में फरमाया गया है कि अगर तुम्हें वो फ्लैग्स दिखें तो चाहे बर्फ पर घिसटते हुए जाना पड़े, उनसे मिल जाना, क्योंकि वो अल्लाह के खलीफा महदी के साथ होंगे। ये दौर हजरत महदी के लिए आसान न होगा। उन्हें फितनों से भरे हुए मैदान में लीडरशिप संभालनी होगी, लेकिन इसी लीडरशिप में फॉल्सहुड की ग्लोबल पावर्स शिकस्त खाएंगी और दीन इस्लाम को वर्ल्ड लेवल पर डोमिनेंस मिलेगा। ये लीडरशिप सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं होगी बल्कि एक इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल और सोशल रेवोल्यूशन का आगाज होगी। रिबा का खात्मा, जस्टिस का सिस्टम, इस्लामिक टीचिंग्स की रिन्यूअल और एक नई इस्लामिक खिलाफत का क़याम। हजरत महदी की आमद उम्मत मुस्लिमा के लिए एक दुआ की कबूलियत होगी। ये एक ऐसा मोमेंट होगा जब स्लेवरी के लंबे साए छंटेंगे और अल्लाह का वादा पूरा होगा कि अगर तुम ईमान लाओगे तो हम तुम्हें जमीन का वारिस बना देंगे।
महदी की लीडरशिप हमें सिर्फ जमीन पर पावर नहीं देगी बल्कि फेथ, पायटी और ब्रदरहुड की नई रूह फूंकेगी। यही वो लीडरशिप होगी जो हजरत आयशा की अराइवल का स्वागत करेगी और दज्जाल जैसे ग्रेट फितना के खात्मे का रास्ता हमवार करेगी। महदी का दौर आखिरी जमाने की सच्चाइयों, प्रोफेसीज और फेथ के फाइनल ट्रायल्स का शुरुआती पॉइंट होगा। एक दौर खत्म होगा और एक नया चैप्टर खुलेगा। हजरत आयशा एस का नजूल उस वक्त होगा जब दुनिया फितना दज्जाल की गिरफ्त में होगी। ऐसा फितना जो न सिर्फ आउटर मैजिक और डिसेप्शन से बल्कि आइडियोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल कंफ्यूजन से भी दिलों को फ्रीज कर देगा। उसी वक्त हजरत महदी के साथ मिलकर हजरत ईसा दज्जाल का मुकाबला करेंगे। एक हदीस के मुताबिक ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे और दज्जाल को बब ए लुड के मुकाम पर कत्ल करेंगे। मुस्लिम शरीफ। उनका ये मिशन सिर्फ दज्जाल के फितना का एंड नहीं होगा बल्कि वो इस्लाम की टीचिंग्स के मुताबिक दुनिया में जस्टिस, पीस और ट्रूथ का गलबा भी कायम करेंगे। वो क्रॉस को तोड़ेंगे, पिग को कत्ल करेंगे और जिजिया को खत्म कर देंगे, यानी क्रिश्चियंस और जूस को इस्लाम में दाखिल होने की दावत देंगे और दुनिया में सिर्फ एक रिलीजन बाकी रह जाएगा, दीन ए मुहम्मदी। हजरत ईसा की आमद सिर्फ एक रिलीजियस इंसिडेंट नहीं बल्कि एक ग्लोबल स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन का आगाज होगी। क्रिश्चियन दुनिया जो उन्हें गॉड का सन मानती है, जब उन्हें एक ह्यूमन और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते देखेगी तो हैरान रह जाएगी। यही मोमेंट होगा जब बहुत से नॉन मुस्लिम्स इस्लाम को एक्सेप्ट करके ईमान लाएंगे। हजरत ईसा एक ऐसे नाबी होंगे जो प्रॉफिट मोहम्मद की शरिया पर अमल करेंगे, उनके ताबा होंगे और उम्मते मोहम्मदी की लीडरशिप में शरीक होंगे। ये बात क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के कॉमन एंसेस्टर यानी हजरत मसीह के स्टेटस को एक नई स्पिरिचुअल मीनिंग देगी। नाजरीन, हजरत ईसा का अराइवल दुनिया के पॉलिटिकल, सोशल और इंटेलेक्चुअल सिस्टम्स पर भी डीप असर डालेगा। वो सभी आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस, सिविलाइजेशनल फितनास और फॉल्स इंटेलेक्चुअल एजेंडास को एक्सपोज करेंगे। मौजूदा मॉडर्न वर्ल्ड जो टेक्नोलॉजी, कैपिटलिज्म और पावर के घमंड में अंधी हो चुकी है, हजरत ईसा के जरिए अल्लाह के दीन की स्पिरिचुअल रोशनी में पलटेगी। ये लीडरशिप हेवनली होगी जो इंसान को नेचर से हम आहंग करेगी, मेटेरियलिज्म को तोड़ेगी और ह्यूमैनिटी को पीस और काम की तरफ ले आएगी। हजरत ईसा का दौर वो दौर होगा जब जमीन पीस का गहवारा बन जाएगी, शेर बकरी के साथ चरेंगे, जहरीले जानवर हार्मलेस हो जाएंगे और इंसानों के दिलों से हेट्रेड मिट जाएगा। ये वही वादा है जो अल्लाह ताला ने अपने अनबिया के जरिए किया कि ट्रूथ आएगा और फॉल्सहुड मिट जाएगा। हजरत ईसा का आना सिर्फ दज्जाल के खात्मे का ऐलान नहीं बल्कि क़यामत से पहले के आखिरी नूरानी मोमेंट्स का आगाज भी है। नाजरीन, इस्लामिक बिलीफ और अहादीस की रोशनी में आखिरी जमाने की सबसे बड़ी और डिसाइसिव जंग को मलहामा अल कुबरा कहा जाता है, जो न सिर्फ एक ग्राउंड लेवल की लड़ाई होगी बल्कि ट्रूथ और फॉल्सहुड, फेथ और डिसबिलीफ और अल्लाह की प्लेजर और शैतान की कंस्पिरेसीज के दरमियान एक वास्ट स्पिरिचुअल, आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल बैटल होगी। वेस्टर्न सिविलाइजेशंस में इसे आर्मागेडन कहा जाता है, लेकिन इस्लामिक टेक्स्ट्स इसे सिर्फ एक वॉर नहीं बल्कि दुनिया की फाइनल टेस्ट करार देती है। अहादीस में क्लियर है कि इस वॉर का सेंट्रल बैटलफील्ड सीरिया और उसके आसपास के इलाके होंगे, जहां मुख्तलिफ ग्लोबल पावर्स इंक्लूडिंग रोमन्स, ईस्टर्न और वेस्टर्न क्रिश्चियन अलायंसेस, जूज, दज्जाल और दूसरे फितना स्प्रेडिंग फोर्सेस मुस्लिम्स के खिलाफ जमा होंगी। नबी करीम ने फरमाया, सीरिया की जमीन पर जंग होगी जिसमें मुसलमानों को विजय मिलेगी। मुसनाद अहमद तिरमिजी। हजरत महदी इस वॉर की लीडरशिप करेंगे और मुस्लिम्स को यूनिटी और डिवाइन हेल्प की तरफ ले जाएंगे। दज्जाल इस जंग में एक की रोल प्ले करेगा जो अपनी डिसेप्शन और करप्शन से ह्यूमैनिटी को मिसलीड करने की भरपूर कोशिश करेगा। दज्जाल के बारे में कई अहादीस में बताया गया है कि वो एक आंख वाला कनिंग इंसान होगा जिसके माथे पर काफिर लिखा होगा। वो अपनी मिराक्युलस पावर से लोगों को धोखा देगा, खुद को सेवियर दिखाएगा और जमीन पर करप्शन फैलाएगा। दज्जाल की आजमाइश बहुत बड़ी है, तुम उसके फितना से बच कर रहना। सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद। आखिरकार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल होगा जो दज्जाल को कत्ल करेंगे और जुल्म व सितम का खात्मा फरमाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और जमीन पर जस्टिस और फेयरनेस कायम करेंगे। मुस्नद अहमद। नाजरीन, कुरान मजीद और अहादीस में आखिरी जमाने की जंगों, फितनों और इज्तिमाई आजमाइशों की कई निशानियां बयान हुई हैं। कुरान मजीद सूरह अल अंबिया में है, फिर वो लोग जहां छुपाए गए थे निकल आएंगे, फिर वो फितना निकल आएगा। ये आयत दज्जाल के ज़ुहूर और बड़े फितने की तरफ इशारा करती है। नबी ने फरमाया कि आखिरी जमाने में जुल्म व फसाद इस हद तक बढ़ जाएगा कि एक शख्स के बहुत से बेटे कत्ल हो जाएंगे और जमीन पर कोई महफूज जगह न बचेगी। उस वक्त के हालात ऐसे होंगे कि एक शख्स के 100 में से 99 बेटे कत्ल कर दिए जाएंगे और परिंदा भी जमीन पर गिरने की जगह न पाएगा। किताब अल फितन, तिरमिजी, नसाई।
परिंदे के लिए जमीन पर गिरने की जगह न होना भी उसी शिद्दत के फितने और इंतशार की निशानी है जो दुनिया पर तारी हो जाएगी, यानी फितना इतना शदीद होगा कि हर तरफ फसाद होगा और अमन व अमान खत्म हो जाएगा। नाजरीन, मलहमत उल कुबरा के दौरान जमीन पर खून की नदियां बहेंगी, लाखों इंसान हलाक होंगे और दुनिया की ताकतें तहस नहस हो जाएंगी, समाजी निजाम बिखर जाएगा और जुल्म व जबर का खात्मा होगा। ये सब एक इलाही प्लानिंग का हिस्सा है जो आखिरकार दीन ए हक्का की फतह की गारंटी देता है। जमीन पर एक ऐसा वक्त आएगा जब जुल्म, कत्ल, गारत, झूठ और फितना आम हो जाएगा, मगर फिर अल्लाह का निजाम कायम होगा। नाजरीन, आज की दुनिया के हालात, खासकर मुस्लिम दुनिया में जारी बहरान और आलमी सियासी कशीदगी इस्लामी मतून में बयान की गई मलहमत उल कुबरा की अलामात के ऐन मुताबिक नजर आते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में ये जंग एक वसीया उल पैमाना आजमशा होगी जिसमें सिर्फ फौजी महाज नहीं बल्कि नजरिया, सियासत और मजहबी सतह पर भी शदीद टकराव होगा। शाम वो इलाका है जहां हदीसों में मलहमत उल कुबरा का मरकजी मैदान बताया गया है। गुज़श्ता एक दशक से जारी सिविल वॉर, अंदरूनी इंतशार और आलमी ताकतों की मुदाखलत ने शाम को तबाही के धाने पर ला खड़ा किया है। ये वो इलाका है जहां मुख्तलिफ ताकतें, जिनमें अमेरिका, रूस, ईरान, तुर्की और दूसरे इलाकाई फरीकीन शामिल हैं, अपनी अपनी स्ट्रेटजी के तहत आपस में बरसर ए पैकार हैं। अहादीस में बयान हुआ है कि शाम में मुस्लिम फौजें हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में दज्जाल और उसके हामियों के खिलाफ लड़ेंगी, जो उस वक़्त की सबसे बड़ी आजमाइश और जंग होगी। दूसरी तरफ फिलिस्तीन और खासकर गज्जा की पट्टी आलमी सिहयूनियत की साजिशों का मुजस्समा है। यहाँ लाखों मजलूम मुसलमानों पर मुसलसल जुल्म और बर्बरियत हो रही है, जिसका जिक्र इस्लामी मतून में जुल्म की इंतहा के तौर पर आता है। ज़ायनिस्ट हुकूमत और उसके आलमी हामी पैलेस्टीनियंस को उनके हुकूक से महरूम करके इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रहे हैं, जो कि एक बड़े फितने की निशानी है। नाजरीन, यमन में अरसा दराज से जारी सिविल वॉर, सऊदी अरब और दीगर वेस्टर्न एलाइज की मुदाखलत और लाखों बेगुनाह इंसानों की हलाकत एक ह्यूमन ट्रेजेडी की सूरत हाल को जाहिर करती है। ये भी उसी ग्लोबल साजिश का हिस्सा है जिसे इस्लामिक ट्रेडिशंस में आखिरी दौर के फितनों की एक कड़ी के तौर पर बयान किया गया है। नाजरीन, इसी तरह आज अरब ममालिक की हालत निहायत तशवीशनाक है और ये सूरत हाल मलहमत उल कुबरा के हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल है। कई अरब ममालिक, जिन्हें कभी इस्लामिक ताकत का मरकाज समझा जाता था, आज अंदरूनी इंतशार, फिरकावारियात, माशी जवाल और सियासी इंस्टेबिलिटी का शिकार हैं। इसकी बुनियादी वजह अरब्स की बेराह रॉय और इस्लामिक उसूलों से दूरी है, जो उन्हें अंदरूनी और बाहरी खतरों के सामने बेबस कर चुकी है। फिरकावरियात और मजहबी टेंशन ने अरब्स को आपस में लड़ाया, एक दूसरे के खिलाफ जंग के मैदान खोल दिए और उन्हें दुश्मनों के हाथों का खिलौना बना दिया है। कुरान और हदीस में 12 अरब्स की यही हालत हलाकात और नुकसान का फॉरवार्निंग करार दी गई है। नबी ने फरमाया कि अरब्स के लिए जो फितना आएगा वो उनकी हलाकत का सबब बनेगा और वो अपने अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से कमजोर हो जाएंगे। इन फितनों की शिद्दत ऐसी होगी कि मुसलमान एक दूसरे से दुश्मनी इख्तियार कर लेंगे, जो दज्जाल के फितने की बड़ी कड़ी है। हुक्मरानों की नाअहली और जुल्म ओ जाबर ने अवाम की जिंदगी को मुश्किल तरीन बना दिया है। अवाम के सबर का पैमाना लाबराइज हो चुका है, लेकिन रूलिंग क्लास अपनी ताकत को बचाने के लिए जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। ये इनजस्टिस और ऑपरेशन सोशल अनरेस्ट को हवा दे रहा है, जो इस्लामिक दुनिया में फितने और फसाद की बुनियाद बनता जा रहा है। दज्जाल की आजमाइश बहुत बड़ी है, तुम उसके फितना से बचकर रहना। सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद। आखिरकार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल होगा, जो दज्जाल को कत्ल करेंगे और जुल्म व सितम का खात्मा फरमाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और जमीन पर जस्टिस और फेयरनेस कायम करेंगे। मुस्नद अहमद। नाजरीन, कुरान मजीद और अहादीस में आखिरी जमाने की जंगों, फितनों और इज्तिमाई आजमाइशों की कई निशानियां बयान हुई हैं। कुरान मजीद सूरह अल अंबिया में है, फिर वो लोग जहां छुपाए गए थे निकल आएंगे, फिर वो फितना निकल आएगा। ये आयत दज्जाल के ज़ुहूर और बड़े फितने की तरफ इशारा करती है। नबी ने फरमाया कि आखिरी जमाने में जुल्म व फसाद इस हद तक बढ़ जाएगा कि एक शख्स के बहुत से बेटे कत्ल हो जाएंगे और जमीन पर कोई महफूज जगह न बचेगी। उस वक्त के हालात ऐसे होंगे कि एक शख्स के 100 में से 99 बेटे कत्ल कर दिए जाएंगे और परिंदा भी जमीन पर गिरने की जगह न पाएगा। किताब अल फितन, तिरमिजी, नसाई। परिंदे के लिए जमीन पर गिरने की जगह न होना भी उसी शिद्दत के फितने और इंतशार की निशानी है जो दुनिया पर तारी हो जाएगी, यानी फितना इतना शदीद होगा कि हर तरफ फसाद होगा और अमन व अमान खत्म हो जाएगा। नाजरीन, मलहमत उल कुबरा के दौरान जमीन पर खून की नदियां बहेंगी, लाखों इंसान हलाक होंगे और दुनिया की ताकतें तहस नहस हो जाएंगी, समाजी निजाम बिखर जाएगा और जुल्म व जबर का खात्मा होगा। ये सब एक इलाही प्लानिंग का हिस्सा है जो आखिरकार दीन ए हक की फतह की गारंटी देता है।
जमीन पर एक ऐसा वक्त आएगा जब जुल्म, कत्ल व घारत, झूठ और फितना आम हो जाएगा, मगर फिर अल्लाह का निजाम कायम होगा। नाजरीन, आज की दुनिया के हालात, खासकर मुस्लिम दुनिया में जारी बहरान और आलमी सियासी कशीदगी इस्लामी मतून में बयान की गई मलहमत उल कुबरा की अलामात के ऐन मुताबिक नजर आते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में ये जंग एक वसीया उल पैमाना आजमाइश होगी, जिसमें सिर्फ फौजी महाज नहीं बल्कि नजरिया, सियासत और मजहबी सतह पर भी शदीद टकराव होगा। शाम वो इलाका है जहां हदीसों में मलहमत उल कुबरा का मरकजी मैदान बताया गया है। गुज़श्ता एक दशक से जारी सिविल वॉर, अंदरूनी इंतशार और आलमी ताकतों की मुदाखलत ने शाम को तबाही के धाने पर ला खड़ा किया है। ये वो इलाका है जहां मुख्तलिफ ताकतें, जिनमें अमेरिका, रूस, ईरान, तुर्की और दूसरे इलाकाई फरीकीन शामिल हैं, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी के तहत आपस में बरसर ए पैकार हैं। अहादीस में बयान हुआ है कि शाम में मुस्लिम फौजें हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में दज्जाल और उसके हामियों के खिलाफ लड़ेंगी, जो उस वक्त की सबसे बड़ी आजमाइश और जंग होगी। दूसरी तरफ पैलेस्टाइन और खासकर गाजा की पट्टी आलमी ज़ायनिस्ट साजिशों का मुजस्समा है। यहाँ लाखों मजलूम मुस्लिम्स पर मुसलसल जुल्म और बर्बरियत हो रही है, जिसका जिक्र इस्लामी मतून में जुल्म की इंतहा के तौर पर आता है। ज़ायनिस्ट हुकूमत और उसके आलमी हामी पैलेस्टीनियंस को उनके हुकूक से महरूम करके इस्लाम और मुस्लिम्स के खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रहे हैं, जो कि एक बड़े फितने की निशानी है। नाजरीन, येमन में अरसा दराज से जारी सिविल वॉर, सऊदी अरेबिया और दीगर वेस्टर्न एलाइज की मुदाखलत और लाखों बेगुनाह इंसानों की हलाकत एक ह्यूमन ट्रेजेडी की सूरत हाल को जाहिर करती है। ये भी उसी ग्लोबल साजिश का हिस्सा है जिसे इस्लामिक ट्रेडिशंस में आखिरी दौर के फितनों की एक कड़ी के तौर पर बयान किया गया है। नाजरीन, इसी तरह आज अरब ममालिक की हालत निहायत तशवीशनाक है और ये सूरत हाल मलहमातुल कुबरा के हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल है। कई अरब ममालिक, जिन्हें कभी इस्लामिक ताकत का मरकज समझा जाता था, आज अंदरूनी इंतशार, फिरकावारियात, माशी जवाल और सियासी इंस्टेबिलिटी का शिकार हैं। इसकी बुनियादी वजह अरब्स की बेराह रोई और इस्लामिक उसूलों से दूरी है, जो उन्हें अंदरूनी और बाहरी खतरों के सामने बेबस कर चुकी है। फिरकावारियात और मजहबी टेंशन ने अरब्स को आपस में लड़ाया, एक दूसरे के खिलाफ जंग के मैदान खोल दिए और उन्हें दुश्मनों के हाथों का खिलौना बना दिया है। कुरान और हदीस में बारहा अरब्स की यही हालत हलाकात और नुकसान का फॉरवार्निंग करार दी गई है। नबी ने फरमाया कि अरब्स के लिए जो फितना आएगा वो उनकी हलाकत का सबब बनेगा और वो अपने अंदरूनी इकठिलाफात की वजह से कमजोर हो जाएंगे। इन फितनों की शिद्दत ऐसी होगी कि मुसलमान एक दूसरे से दुश्मनी इकठियार कर लेंगे, जो दज्जाल के फितने की बड़ी कड़ी है। हुक्मरानों की नाअहली और जुल्म और जबर ने अवाम की जिंदगी को मुश्किल तरीन बना दिया है। अवाम के साबर का पैमाना लाबरेज हो चुका है, लेकिन रूलिंग क्लास अपनी ताकत को बचाने के लिए जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। ये इनजस्टिस और ऑपरेशन सोशल अनरेस्ट को हवा दे रहा है, जो इस्लामिक दुनिया में फितने और फसाद की बुनियाद बनता जा रहा है।